और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, लॉकडाउन 4 चल रहा है, अपन को घर बैठे ऑनलाइन वीडियो मिले, इसके लिए हम सारे फैकल्टी मेरिडियन की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते क्या है, ये क्या करते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर आके किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ये प्रीपोजिशंस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे और उसका रिलेशन बताएंगे सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में। कैसे, एग्जांपल से देखिए, आकर उनका रिलेशन की बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए, मैंने कहा कि देयर वाज ए बुक। मैंने कहा देयर वाज ए बुक। अब वो बुक कहाँ है, कैसे है, उसको शो करने के लिए अपन यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मेरे को कहना है कि बुक पड़ी है टेबल पे, उस टेबल का अपन को रिलेशन शो करना है बुक से, कि बुक कहाँ पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब देखो यहाँ पे जो ऑन प्रीपोजिशन आया है, ये कर रहा है, ये टेबल नाउन आई है बाद में, इसके बाद में जो टेबल बाद में जो नाउन आते हैं, इसके बाद में उनका रिलेशन शो करता है सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में। ये टेबल क्या शो कर रहा है कि इस टेबल के ऊपर क्या पड़ी है, बुक पड़ी है। इस टेबल का रिलेशन शो कर रहा है बुक से और बुक का टेबल से। इसके प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बिफोर आते हैं, आगे आते हैं, और उनका रिलेशन बताता है सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ में। ठीक है, अब अपन प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इन प्रीपोजिशन ले लिए और उसके सारे देख लिए कि कहाँ पे इन यूज़ होता है, सारे के सारे उसके मीनिंग्स, ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे कहाँ पे उनके साथ में एरर करके देता है। जैसे इन प्रीपोजिशन ले ली, उसका ऑन के साथ में एरर कैसे आता है, इन टू के साथ में उसका एरर कैसे आता है, जहाँ पे जिसका एरर आता है वहीं पे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट अपन ले लेते हैं प्रीपोजिशन, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। कैसे, जैसे हमें ये आता है कि अगर सेंटेंस छोड़ दी तो ये भी गलत सेंटेंस नहीं है, देयर इज ए बुक, वहाँ पे एक बुक पड़ी है, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन क्या ऐड हो गई कि बुक कहाँ पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। ये इसका फंक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अपन पढ़ते एक एक करके प्रीपोजिशन को। देखो जो भी उतारना हो ना, उसके लिए पॉज कर लेना वीडियो को। अपन फर्स्ट लेते हैं, एक तो लेते हैं प्रीपोजिशन इन और एक लेते हैं इन टू। इनको पढ़ने के लिए अपन यूज़ करेंगे समझने के लिए मोशन, कि किस में मोशन होता है, कौन सी मोशनलेस होती है। देखो इन जो होती है ना, वो होती है मोशनलेस। मोशनलेस का मीन्स क्या होता है, स्थिर होती है, उसके अंदर कोई चीज़ होती है तो। ठीक है, कोई मोशन नहीं होता। मोशन बोल रहा हूँ मैं, एक्शन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये होती है मोशन, इसके अंदर क्या होता है, मोशन होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा रवि इज इन द रूम। रवि कहाँ पे, रूम के अंदर है। कोई मोशन हो रहा है क्या, रवि रूम के अंदर है तो कोई मोशन नहीं हो रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, सेम सेंटेंस लेते हैं, रवि केम इन द रूम या इनटू द रूम। इन दोनों के अंदर एरर करके देता है, सेम सेंटेंस है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे देगा, एक यहाँ पे दे देगा इनटू। रवि इज इनटू द रूम, मीनिंग बैठा क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे, मोशनलेस इन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रवि रूम के अंदर आया, एक्शन हुआ, सॉरी मोशन हुआ इसके अंदर। मोशन कैसा हो रहा है, इसके अंदर जो मोशन होता है वो होता है बाहर से
अंदर की ओर। मोशन कैसा होता है? बाहर से अंदर की ओर। रवि केम इनटू द रूम, रवि बाहर से अंदर आया। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही इज स्विमिंग रिवर। वो क्या कर रहा था? नदी में तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था। अब देखो, नदी के अंदर वो स्विमिंग कर रहा है, तो क्या वो बाहर से अंदर की ओर कोई मोशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है बाहर से अंदर की ओर कोई मोशन, वो नदी के अंदर ही तैर रहा है, तो ये मोशन वाला कैंसिल, मोशनलेस इन आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही डाइव्ड, रिवर। आप कह दो कि पहले में इन आया, दूसरे में इनटू आया, तीसरे में इन आया, चौथे में वापस इनटू कर दो। ऐसे नहीं करना, ठीक है? कैसे करना है इसको? उसने यहाँ पे क्या किया? डाइव किया। जब उसने डाइव किया तो उसका मोशन हुआ नहीं हुआ। एक तो वो पुल के अंदर पहले से तैरा था, रिवर के अंदर। दूसरी बार क्या हुआ? रिवर के अंदर उसने डाइव लगाई, बाहर से अंदर की ओर क्या हुआ? मोशन हुआ। जैसे ही मोशन होता है तो अपन क्या यूज करते हैं? इनटू। यहाँ पे इन गलत होगा, ठीक है? अब देखो, एक में इन आया, एक में इनटू आया, एक में इन आया, एक में इनटू आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रवि is moving अब देखो, इसके अंदर तो अपन देख रहे हैं कि मोशन भी हो रहा है। रवि इज मूविंग, तो अपन क्या कर देंगे? इनटू द रूम। रवि रूम के अंदर ही हिल रहा है, मोशन कर रहा है, वो मूव कर रहा है। अब तो आप देखो कि यहाँ पे मोशन से देखा तो मोशन लेस तो है नहीं है, मूव कर रहा है तो मोशन है, लेकिन इनटू लगाने में सही नहीं लग रहा है। रवि इज मूविंग इनटू द रूम। इनटू का एक और सेंस क्या था अपना? बाहर से अंदर की ओर होना चाहिए मोशन। क्या रवि बाहर से अंदर की ओर मोशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब बाहर से अंदर की ओर मोशन की बात नहीं हो तो वापस क्या यूज़ करेंगे अपन? इन यूज़ करेंगे, ठीक है? अपन सेकंड देखते हैं। दूसरी किन के बीच में कंफ्यूजन करके देखते हैं। एक अपन देखते हैं सेकंड। एक होता है अपने पास में ऑन, एक होता है अपॉन। दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग उस पहले वाले के अंदर क्या था? अंदर होने से ही था। इसके अंदर क्या है? दोनों का मीनिंग क्या है? ऊपर होने से है। इसको भी अपन मोशन वाले तरीके से पढ़ते हैं। इसमें तो होगा ये मोशनलेस और ये होगा विथ मोशन। एक चीज़ और इसके अंदर खास, इसके अंदर कोई चीज़ होगी ना मोशनलेस, वो क्या होगी? सतह से स्पर्श होगी। जो भी सरफेस होगा उसके टच में होगी वो चीज़, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि कोई बिल्ली है जो कि टेबल पे बैठी है। द कैट इज सिटिंग ऑन या फिर अपॉन द टेबल। अब देखो, आप कहोगे सिटिंग, बैठना, ये तो हो गया ना, एक्शन हो गया, एक्शन हो गया, मोशन हो गया। अरे यार, सिटिंग कोई एक्शन या मोशन नहीं है यहाँ पे। अगर अपन को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ के देखें ना, तो ये सब्जेक्ट है, इसके लिंकिंग वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसका काम कौन कर रहा है? यहाँ पे ये एक नाउन है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एक वर्ब नहीं है ये कहाँ पे कोई मोशन नहीं हो रहा है। वो बैठी है, इसके अंदर कोई एक्शन या कोई मोशन हो रहा है क्या? कोई इंसान बैठा है या खड़ा है, उसके अंदर कोई मोशन होता है क्या? नहीं होता है। वो चीज़ किस में काउंट होती है? मोशनलेस में। जैसे मोशनलेस है तो अपन क्या करेंगे? ऑन। अपॉन नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, कैट, जो कैट बैठी है टेबल के ऊपर, वो क्या उस सरफेस के ऊपर बैठी है क्या? जस्ट सरफेस से टच ही है ना वो, ऐसा तो नहीं हवा में कहीं पे बैठी हो। हवा में नहीं है, हवा में होती तो उसके लिए अलग यूज़ करते अपन, अबाउ, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम लेते हैं। द कैट, द कैट, इस बार अपन मोशन कराते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन या फिर ऑन इट्स प्रे। क्या किया? द कैट जम्प्ड अपॉन या ऑन इट्स प्रे। बिल्ली ने
जंप किया, किसके ऊपर जंप किया? अपने शिकार के ऊपर। प्रे मीन्स उसका शिकार, जो शिकार हो रहा है। जैसे चूहा मान लो, यहाँ पे माउस है, द कैट जंप्ड अपॉन माउस। यहाँ पे तो क्या है, बिल्ली ने अपने शिकार के ऊपर, ये यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको ये ध्यान रखना, ईडीज से। यहाँ पे एक एरर करते हैं, इसको इट्स मान लेते हैं। इसका और इसका रात दिन का सेंटेंस मीनिंग के अंदर डिफरेंस है। इसका मीनिंग तो क्या है, इट इज है, और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। वो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक क्लॉज हो गया, ठीक है। क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जिसके यहाँ पे कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ठीक है। इट्स प्रे के ऊपर पोजीशन शो करने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। द कैट जंप्ड अपॉन इट्स प्रे या फिर ऑन इट्स प्रे। एक बार के लिए सोचो, मोशन हो रहा है क्या? जंप मार रही है कोई चीज़, ये बिल्ली जंप मार रही है, मोशन तो हो रहा है। मोशन हो रहा है तो अपन क्या कह देंगे, ऑन, ठीक है। ऑन अपॉन के अंदर हो गया। एक और देखते हैं अपन, अमंग और बिटवीन, उसके अंदर कैसे एरर करके देखते हैं। अच्छा खासा डिफरेंस है अमंग और बिटवीन के अंदर। कैसा? देखो, बिटवीन तो यूज होता है, ये यूज होगा यूज्ड फॉर टू, ये होगा यूज्ड फॉर मोर देन टू। ये तो दो से ज़्यादा के लिए आएगा, और ये किसके लिए आएगा, दो के लिए आएगा। अब ये मीनिंग तो क्या है, सबको पता पड़ता है, ठीक है। एरर कहाँ से आएगी वो भी अपन डिस्कस करेंगे दो एग्जाम्पल के बाद में। जैसे देखो, पहले तो देखो, अपने जो एलडीसी या कोई पटवार लेवल है ना, उसमें तो उस हायर लेवल का एग्जाम आएगा भी नहीं एरर, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 एग्जाम्पल से मिल जाएगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। देखो, मैंने कहा कि कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, वो बांट दो। अगर बच्चे, अगर वहाँ पे 2 है, कोई भी चीज़ अगर 2 है तो अपन यार क्या यूज़ कर लेंगे, बिटवीन। और 2 से ज़्यादा लोग हैं तो अपन क्या यूज़ कर लेंगे, अमंग। देखो कैसे, मैंने कहा बांट दो, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट these chocolates between या among, दोनों लिख रहा हूँ मैं, between these देखो, डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स, ठीक है। ये जो चॉकलेट्स है वो बांट दो, किसके बीच में बांट दो, बच्चों के बीच में बांट दो। अब देखो, अपन को पता है, अगर अपन को क्वांटिटी नहीं दे रखी है कि यहाँ पर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो अपन इसको क्या मानेंगे, 2 से ज़्यादा ही मानेंगे। अगर मेंशन कर दे कि हाँ वहाँ पे 2 ही है तो यूज़ करेंगे बिटवीन। और 2 से ज़्यादा का अगर 2 का कोई बताया नहीं कि हाँ 2 ही है फिक्स, तो अपन इसको मानेंगे 2 से ज़्यादा, तो यार क्या यूज़ करेंगे, अमन, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर किसी को एक और एरर दिख रही क्या, बहुत ही सिली मिस्टेक करके दे दी मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस कुछ होता है क्या, होता ही नहीं है, ऑलरेडी चिल्ड्रन ही होता है। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चिल्ड्रन हुआ, पीपल हुआ, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसके अंदर ऐसे नहीं लगाते कभी भी। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए, अभी अपन शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 3-4 ही टीचर्स अपने, जितेंद्र सर, प्रमोद सर। तो अभी प्रमोद सर क्या लेके आए, एप्पल्स लेके आए, कह दिया कि बांट दो सर, बच्चों के बीच में बांट दो। अब बच्चे तो है नहीं, तो हम ही आएंगे, मैं और जितेंद्र सर। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज, इस बार क्या लिखा है प्रमोद सर, एप्पल्स लिखा है, एप्पल्स बिटवीन या अमंग, अमंग एंड कपल। प्रमोद सर लेके आए कि एप्पल बांट दो भाई, किस किस के बीच में बांट दो, जितेंद्र सर और कपिल के बीच में। तो देखिए यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, यहाँ पे हम 2 लोगों की 2 है, 2 के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सा एरर है, 2 की बात हो बिटवीन, 2 से ज़्यादा हो तो अमंग। अब देखो एरर कहाँ पे आती है इसमें, अच्छी एरर आती है जब अपन को दिखने में तो लगेगा कि यार बात तो है ना 2 से ज़्यादा की हो रही है, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है बिटवीन, एरर आती है वहाँ से। देखो कैसे, जैसे मैंने बात की, इंडिया इज़
लोकेटेड कर लेते हैं इसको, लोकेटेड बिटवीन या अमंग। एक तो क्या हो गया चाइना, एक तो हो गया चाइना, एक हो गया नेपाल। सेंटेंस क्या है, इंडिया लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना, नेपाल, भूटान, इन सब के बीच में है। तो देखिए जब कंट्री की बात हो जाए ना, कि कंट्री किन्हीं चीज़ों के बीच में हो, चाहे कोई टूर्नामेंट हो या कंट्री की बॉर्डर्स की बात हो, तब अपन क्या यूज़ करेंगे, दो से ज़्यादा होने पर भी अपन क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन। यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना, जब कंट्रीज़ के बीच में कोई बात हो तो वहाँ पे दो से ज़्यादा होने पे भी अपन किसकी बात करेंगे, बिटवीन की, ना कि अमंग की। एरर यहाँ से आता है कि यहाँ पे कितने हो गए, एक दो तीन, इसको चार भी कर देते अपन। एक और कौन सा है पड़ोसी अपना, इंडिया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, एक और किसको ले ले अपन, श्रीलंका ले लेते अपन। ठीक है, इन सब के बीच में क्या है, इंडिया, दो से ज़्यादा है फिर भी क्या यूज़ हो रहा है, बिटवीन यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एरर्स करते हैं अपन, इसके बीच में हाईएस्ट एरर इसमें से आएगी बस, बाकी नॉर्मल तो इसी में से मिल जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं कुछ अच्छी एरर्स। देखिए एक आता है अपने पास में क्या, ओवर, एक अपने पास में आता है, ओवर के साथ में अबाउ लिखते हैं तो एक आता है अबाउ, एक आता है अंडर, एक आता है बिलो। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो इनके मीनिंग पढ़े ही होंगे कि हाँ ओवर का मीन्स होता है ऊपर से, अबाउ का मीन्स भी ऊपर से होता है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह गया, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह गया। देखिए अपन डिफरेंस समझते हैं, उससे पहले एक काम करते हैं अपन, यही कर लेते, मिटा लेंगे बाद में। इस डायग्राम से समझिए इसको, देखिए देखिए ये तो अपनी कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये कौन सी लाइन होगी अपनी, ये कौन सी लाइन होगी अपनी, परपेंडिकुलर हो गई इसके ये। अब देखो परपेंडिकुलर या फिर क्या कहते हैं इसको अपन, एक और क्या नाम है, वर्टिकल। इसको इन चारों के एरर समझने के लिए अपन समझेंगे, ये तो अपने इसको मानेंगे अपन वर्टिकल लाइन है। अब देखो ये जो वर्टिकल लाइन पे जो पॉइंट होगा ना, वो कहलाएगा अपना ओवर। इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा ना, देखिए ऊपर है तो ऊपर, तो देखो इस लाइन से तो ऊपर ही होगी कोई चीज़ होगी, तो इसका मीन्स ओवर और अबव ये दोनों आएंगे तो ऊपर में ही, और जो बिलो और अंडर है वो आएंगे तो इसके नीचे ही। ठीक है, ओवर का भी यूज़ करेंगे और बिलो का भी यूज़ करेंगे, इसका डिफरेंस समझ रहे अपन। देखो जब बात होगी ना यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी की, तब तो अपन यूज़ करेंगे ओवर, और जब बात होगी इस तिरछी दूरी की, जो ना तिरछी दूरी है ना, जब इसकी बात होगी, होना ऊपर ही चाहिए, इस लाइन से तो ऊपर ही होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या आएगा, अबव आएगा। जैसे ही ओवर है जस्ट नीचे, वर्टिकल जस्ट नीचे, तब तो बात होगी अपन किसकी, अंडर के इस पॉइंट में, और यहाँ से ये भी है तो नीचे ही, तब अपन बात करेंगे किसकी, बिलो की। कैसे, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन एक बार। जब बात, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को, जब दो एक पॉइंट तो ये हो गया सबका, जब दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को अपन ओवर के लिए लिख रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम मिटाना पड़ेगा मेरे को। जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को वर्टिकली मेजर कर सके, बीच की दूरी है ना, इसको भी अपन हाइट लिख लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हाइट में ही है।
ठीक है, जब दो पॉइंट्स के बीच की हाइट को वर्टिकली मेजर कर सके, मीन्स अपन इसको माप सके जो कैसा एग्जांपल लेंगे अपन, जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ अभी मेरे सर के ऊपर फैन घूम रहा है, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, जब मैं इसके बीच की दूरी को वर्टिकली मेजर कर सकता हूँ, माप सकता हूँ। देखिए सेकंड अबव का कब लेंगे, जब दो पॉइंट्स के बीच की हाइट लेंगे, इस बार डेप्थ लेंगे, अबव भी है तो हाइट ही, बीच की हाइट्स को अपन वर्टिकली मेजर ना कर सके, देखिए इसके अंदर तो क्या हो रहा था, हाइट को अपन वर्टिकली मेजर कर सकते थे, इसके अंदर ये क्या नहीं कर सकते हैं, वर्टिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट वर्टिकली मेजर हो सकती है और ये वाली हाइट मेजर नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर अपन आते हैं जब दो पॉइंट्स, देखिए ये आप लिखे लोग हैं, इस बार क्या होगा, देखो अभी तक यहाँ पे कर रहे थे अपन तो हाइट की बात हो रही, अब इन दोनों की बात करेंगे तो डेप्थ की बात हो जाएगी, दोनों के बीच की हाइट, सॉरी इस बार क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। डेप्थ को कैसे, डेप्थ को भी सेम वर्टिकली मेजर कर सके। देखिए अंडर की बात करूंगा तो क्या होगा, वर्टिकली मेजर कर सकते हैं, ओवर की तो हाइट को मेजर कर सकते हैं वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली मेजर नहीं कर सकते हाइट को, यहाँ पे किसको, डेप्थ को वर्टिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा, बिलो के लिए वर्टिकली मेजर नहीं कर सके, सेम लिख दूँ क्या यहाँ पे, जब दो पॉइंट्स के बीच की डेप्थ को वर्टिकली मेजर यहाँ पे लिखना है ना कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, देखिए द फैन इज मूविंग माई हेड, मैं अपने सिर से जो ऊपर पंखा चल रहा है उसकी जो हाइट है वो वर्टिकली मेजर कर सकता हूँ ना, हाइट मेजर कर सकता हूँ, और है ऊपर। देखो इन दोनों की बात तो कब होगी, जब दोनों चीज़ें क्या होगी, कोई चीज़ ऊपर हो, इन दोनों की बात कब होगी, जब कोई चीज़ नीचे हो। ठीक है, बात तो ऊपर, पंखा ऊपर ही होता है, ओवर और अबव वर्टिकली मेजर कर सकता हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा मैं, ओवर माई हेड। ये चार ही ऑप्शन आ जाएंगे आपको, दो तो ऐसे ही कट गए, क्यों, क्योंकि नीचे की बात करें, ये दोनों ऊपर की बात करें। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे द स्काई इज एस, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ साथ में, दो एग्जांपल लिखे, एक तो लिखा है स्काई और एक वैली। वैली क्या होती है, ये होती घाटी, घाटी दर्रे वगैरह होते हैं ना, अपन नीचे देखते हैं, अपन को कई बार घाटी दिखती है, अपन किसी टॉप हिल पे होते हैं तो अपन को क्या दिखती है, डेप्थ में दिखती है। ये तो क्या दिखेगी, घाटी किस में होगी, डेप्थ में होगी, दैट मीन्स ऊपर के दो तो कैंसिल हो गए, इन दोनों के बीच की बात है। स्काई के अंदर बात करेंगे तो ऊपर होगा स्काई, तो ये दोनों आएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके अंदर तो अपने पास क्या ऑप्शन आ गए, एक तो आ गया अबव और एक आ गया अंडर। इसके अंदर क्या हो गया अपने पास में, एक तो हो गया अपने पास में बिलो और एक हो गया क्या, अंडर। सॉरी मैंने यहाँ पे अंडर लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, ओवर आएगा। ये ऊपर वाले दोनों, ये नीचे वाले दोनों। देखिए स्काई की हाइट को अपन मेजर कर सकते हैं क्या, आपके कोई, हाँ साइंटिस्ट तो कर सकते हैं। देखो साइंटिस्ट वाली बात नहीं करनी है, एक नॉर्मल इंसान कोई हाइट को मेजर कर सकता है, उस सिनेरियो की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकली कोई भी हाइट जो स्काई की है एक नॉर्मल इंसान मेजर नहीं कर सकता, तो अपन क्या लिखेंगे, ओवर को काटेंगे, वर्टिकली मेजर हो तो ओवर, नहीं हो तो अबव। अब जो घाटी है, आपने कभी घाटी देखी होगी कहीं पे, तो घाटी को वर्टिकली मेजर किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। कैसी होती है घाटी, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, उसको वर्टिकली तो नहीं बना सकते ऐसे नीचे सीधी कि हाँ जस्ट नीचे अंडर में है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, बिलो। दोनों को वर्टिकली मेजर नहीं कर सकते, हाइट को या फिर इस डेप्थ को, इस सेंस के अंदर। ठीक है, और अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका लेना चाहते हो। ठीक है,
देखिए बात करते हैं सिनेरियो की। देखिए मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं एक ब्रिज के नीचे खड़ा था, एक ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकली। कैसे? द ट्रेन पास्ड। कहाँ से पास हुई? ब्रिज से पास हुई। ब्रिज कब हुई? व्हेन आई वॉज स्टैंडिंग। यार यहाँ पे आर्टिकल द लगाना भूल गए। द ब्रिज आएगा अपने, नोन है वो ब्रिज। ठीक है। द ट्रेन पास्ड। अब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ऊपर से निकली जब मैं उसके नीचे खड़ा था। यहाँ पे मेरे को क्या देना है? नीचे का मीनिंग देना है, यहाँ पे ऊपर का मीनिंग देना है। ऊपर के लिए दो आते हैं अपने पास, ओवर और अबव। ये दोनों तो कैंसिल हो गए और नीचे में ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है। ओवर लिखूँ यहाँ पे मैं या फिर अबव लिखूँ? देखो मैं जैसे खड़ा हूँ किसी ब्रिज के नीचे, तो जो मेरे ऊपर ब्रिज होगा उसकी हाइट मैं मेजर कर सकता हूँ ना यार। ये 5 फीट ऊपर जा रहा है, 6 फीट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अप्रॉक्स अंदाजा है मेरे को कि वर्टिकली मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। तो अपन क्या लगाएंगे? ओवर। ठीक है। अब जी देखिए मैं नीचे खड़ा हूँ, तो ब्रिज की हाइट को जब मैं माप सकता हूँ तो नीचे के लिए भी मेरे पास मेजर होगी है। जैसे ही मेजर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंडर। यहाँ पे कौन सा कैंसिल होगा अपने पास में? बिलो कैंसिल। मेजर हो सकती है तो अपन लगाएंगे ओवर और अंडर। मैं नीचे खड़ा हूँ इसलिए अंडर आ गया। देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं। The plane was over या फिर over the clouds at 7 AM। देखिए सुबह के 7 बजे है ना, सुबह के 7 बजे जो प्लेन था ना वो आसमान के ऊपर था। ऊपर की बात हो रही है, ये दोनों ही आएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अबव और अंडर तो। ठीक है। अब देखिए आसमान के कहाँ पे था? बादलों के ऊपर था ये प्लेन। ठीक है। इसको मेजर कर सकते हैं क्या? साइंटिफिकली पे नहीं जाना है, साइंटिफिक मीनिंग पे नहीं जाना है कि साइंटिस्ट तो कर सकते हैं उसकी कितनी हाइट होती है। अपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक नॉर्मल कोई इंसान, तो अपन क्या लगाएंगे? अबव, ना कि ओवर। मेजर नहीं कर सकते तो क्या लगाएंगे? अबव। ठीक है। नेक्स्ट अपन कुछ और करते हैं इसके अलावा और एग्जांपल्स। ये अपने 4 थे, ओवर, अबव, अंडर और बिलो। ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन है ना, एक डायग्राम से समझते हैं। किसी भी चीज़ को अपन जब डायग्राम से समझते हैं ना तो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है अपन को। देखो अपन कई बार कुछ नंबर्स को देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसकी आपने गाड़ी देखी, नई नई गाड़ी थी, आपने उसके नंबर को याद करने की कोशिश की, 2 दिन 3 दिन बाद उसके नंबर भूल जाओगे। लिखी हुई चीज़ अपन बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो आंखों से देखी हुई चीज़ होती है, कोई डायग्राम होती है, किसी की इमेज बनती है ना अपने माइंड में, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। जैसे ओवर, अबव, अंडर, बिलो का जो डायग्राम था ना, इससे आपको ये हमेशा याद रहेगा। अपन कुछ प्रीपोजिशन है इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये शायद बोर्ड के अंदर आ रहा है। ये देखिए थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये जो ना, ये इस पेड़ की ब्रांचेस है। ठीक है। हम बचपन में बनाते थे रंगोली। एक पेड़ बनाते थे, इधर झोपड़े बनाते थे, इधर क्या बनाते थे? एक अपन बनाते थे नदी। ऐसे ही बनाते थे इसको। ये क्या होती थी अपनी? रिवर। एक चीज़ बता देता हूँ, इस रिवर को ये मत सोच लेना जस्ट पेड़ के नीचे ये रिवर है। ये 3D के अंदर है भाई वो डायग्राम। ठीक है। ये अलग है, पेड़ यहाँ पे खड़ा है, इसके पास से 3D के अंदर ही निकल रही है रिवर। ठीक है। इसके नीचे नदी होगी तो पेड़ खड़ा किस पे होगा?
ये ज़मीन पे ही है, इसके जस्ट पास से एक रिवर निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान मान लो, इस इंसान का नाम भी बताएंगे, अपनी साइंस ख़राब करने वाला इंसान है ये देखो, ये जो बनाई है ना मैंने, ये ब्रांच है और इसके अंदर मैंने बहुत सारे बना रहा हूँ। क्या? पक्षी। भाई इस डायग्राम को पक्षी मानना, ठीक है, इस इमेज को। ये अपनी क्या है, एक ब्रांच है, और ये क्या है, अपने पक्षी है, ठीक है। इस एक ये ब्रांच ये भी है, इस ब्रांच के ऊपर एक क्या है, ये मान लो एप्पल है। एप्पल बनेगा नहीं मुझसे, ऑरेंज मान लेना नहीं तो, ठीक है, एप्पल ही मान लो। ये क्या अपना एप्पल। इस भाई साहब का नाम क्या है? ये अपने आइंस्टीन, ठीक है। और यार एक चीज़ की कमी रह गई क्या? किसकी? सूरज की। इसके यहाँ पे सूरज मान लेना। ये क्या अपने, ये सन है, ठीक है। यहाँ पे रोशनी गिर रही है तो सोचो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? अप्रोक्स यहाँ पड़ेगी छाया। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझना अच्छे से। इस छाया में एक जना सो रहा है। अरे बचपन में मैंने खूब सीखा था। इसको कहाँ से मिलाते हैं? ये एक डॉग है, ठीक है। ड्राइंग कैसी भी हो अच्छी मानना। और ये डॉग कैसा है? ये सो रहा है डॉग, ये मानना है अपन को, ठीक है। ये भाई साहब खड़े हैं, आइंस्टीन साहब। और क्या बनाते थे अपन? एक रिवर हो गई अपनी, ये आदमी हो गया। इस रिवर के यहाँ पे एक और आदमी। ये रिवर किस में है? 3D में है, ध्यान रखना, ठीक है। इस रिवर को पार करके यहाँ पे एक और आदमी खड़ा है भाई, ठीक है। एक हाथ लंबा हो गया, ठीक है। इसका नाम रख देते अपन क्या? रवि। रवि नहीं आ रही, एक काम करते हैं, इसको बस आपको एक गर्ल मानना है, ठीक है। इसको एक गर्ल मानना है। अब देखिए, अपन इसको प्रीपोजिशन को समझते हैं। इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन एक साथ यूज़ करेंगे इस डायग्राम के अंदर। देखो यहाँ पे जो ब्रांच है, इसकी जो ब्रांच है, इसके ऊपर पक्षी बैठे हैं। दो टाइप के सेंटेंस आते हैं पक्षियों से रिलेटेड प्रीपोजिशन के अंदर। एक तो आते हैं पेड़ के अंदर पक्षी बैठे हैं, एक आते हैं पेड़ की ब्रांच पे पक्षी बैठे हैं। दोनों में प्रीपोजिशन अलग अलग आती है। एक में तो आती है प्रीपोजिशन इन, एक में आती है प्रीपोजिशन ऑन। कब इन आती है, कब ऑन आती है, यहीं पे कन्फ्यूजन करके देता है एग्जामिनर, ठीक है। कैसे? अपन सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, यही ले लूँ सेंटेंस। वहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज some birds playing। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है, इसके आगे शायद वीडियो में नहीं आएगा। some birds, there is, there आ रहा है यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट है। there are some birds playing tree। प्रीपोजिशन अपने पास ऑप्शन में दे दी, इन और ऑन। क्या लगाएंगे? सोचिए जब तक मैं सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ। देयर आर सम बर्ड्स सिटिंग ये ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो में मुझे आइडिया नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। देयर आर सम बर्ड्स, वहाँ पे कुछ पक्षी है जो कि पेड़ के अंदर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ के अंदर है, पेड़ के अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। क्लोज सरफेस के अंदर वो कुछ भी करे, अपन क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ऑन नहीं लगाते। ऑन कब लगा रहे थे अपन? कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और सरफेस के टच भी हो, ठीक है। अब देयर आर सम बर्ड्स, देयर आर सम बर्ड्स सिटिंग ऑन या इन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की जो शाखा है ना, ये ब्रांच, इसके ऊपर ये जो ब्रांच है ना, इसके ऊपर बैठे हैं ये पक्षी।
इसके ऊपर बैठे हैं, जब इसके ऊपर बैठे हो, जब ब्रांच का नाम आ जाए ना तो अपन को लगाना है ऑन। जब अपन को मीनिंग दिख जाए कि हाँ वो इस चीज़ के ऊपर बैठे हैं, वो ये देगा, ब्रांच वर्ड यूज़ करके देगा ट्री के साथ में, इसके अंदर ब्रांच वर्ड नहीं दिया, ब्रांच वर्ड देगा जिससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वहाँ पे वो उसके ऊपर बैठे हैं, तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑन आएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये आइंस्टीन है, ये एप्पल है। ग्रेविटी की खोज कैसे हुई थी, जो एप्पल था इसके सर पे आके गिरा था, एप्पल इसके सर पे आके गिरा था। एक तो अपन ने इनका यूज़ पढ़ा, इनके साथ में पढ़ा था इनटू का। इनटू का क्या था, मोशन होता है उसके अंदर, इनटू में मोशन भी कैसा होता है, बाहर से अंदर की ओर। एक और प्रीपोजिशन आती है अपने पास में ऑन टू, इसके अंदर भी क्या होता है, मोशन होता है। और मोशन कैसे होता है, लिख दूँ यहाँ पे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर अगर मोशन हो रहा है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, ऑन टू। एग्जाम्पल लेते हैं, जब भाई साहब क्या करते, पेड़ के नीचे खड़े थे। एक और प्रीपोजिशन यूज होगी इसके अंदर, पूछूंगा अभी मैं। when Einstein was स्टैंडिंग करूँ क्या, सिटिंग ही मान लो, सिटिंग अंडर या फिर बिलो, आगे का मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा नहीं, यहाँ पे द लिखा हुआ है बिलो के बाद में, ठीक है, बिलो द ट्री an apple fell onto या फिर on his head। जब आइंस्टीन क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे बैठा था, तब क्या हुआ, ऊपर से एक एप्पल गिरा। कहाँ गिरा, उसके सर पे गिरा। सर पे गिरा, कहाँ से गिरा, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरा। अपन ऊपर सोच के ऑन करके आए थे, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे। डेफिनेटली नहीं पढ़ा है ना अगर अपन ने, तो अपन ऑन ही करके आएंगे। When Einstein was sitting under a tree, sitting under a tree, क्यों, वर्टिकली मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकली मेजर कर सकते हैं, इसकी हाइट कर सकते हैं, तो अपन क्या लगाते हैं, अंडर, बिलो, कैंसिल। जब वो बैठा था, एन एप्पल फेल, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, गिरना। इसके अंदर भी वर्ब के अंदर शायद अपन कर चुके हैं या फिर कर लेंगे आगे। फेल और फॉल अलग अलग होती है, एक का होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव। यहाँ पे ये कैसी है, इनट्रांजिटिव है, ठीक है। गिरा, कहाँ गिरा, ऑन हिज हेड या ऑन टू हिज हेड, फेल ऑन टू हिज हेड। यहाँ पे ऑन को गलत है, यहाँ पे क्या हुआ, मोशन हुआ। मोशन भी कैसे हुआ, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। इसकी कहानी हो गई, इसकी कहानी हो गई, इसके अंदर बैठे हैं उसकी कहानी हो गई। ये इन किसके लिए आया था, इन आया था इसके लिए, और ऑन किसके लिए आया था, जो ब्रांच में बैठे हैं, ठीक है। ऑन टू इसके लिए आया था। इसकी बात कर लेते भाई साहब की। देखो ये है डॉग, डायग्राम से पहचान में नहीं आ रहा, वैसे तो ड्राइंग बहुत अच्छी की है मैंने, ठीक है, फिर भी नहीं पहचान में आ रहा तो बता दें डॉग है। ये क्या सो रहा है अभी, कहाँ पे सो रहा है, पेड़ की छाँव में। पेड़ की छाँव के लिए अपन कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, देखिए अपन ने लिखा देयर इज ए डॉग स्लीपिंग बिलो अंडर और इन। इनके बाद में द लिखा हुआ है, ठीक है, शेड ऑफ द ट्री। शेड का मीन्स पता ना, छाँव। जब एक यहाँ पे एक डॉग है जो कि पेड़ की छाँव में सो रहा है, पेड़ की छाँव में सो रहा है, मीनिंग से आ रहा है नहीं आ रहा है, पेड़ के नीचे सो रहा है या कहाँ सो रहा है, यहाँ अगर ये सो रहा होता ना, यहाँ सो रहा होता ना, तो अपन शेड ही नहीं लगाते पहली बात तो, ठीक है। अगर शेड लगा रहे हैं तो अपन क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इन यूज़ करेंगे। बिलो तो किसी हाल में नहीं होगा, मेजरमेंट तो हो रहा है। अंडर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जस्ट यहाँ पे नहीं सो रही है, पेड़ की छाँव में सो रहा है, ठीक है। देयर इज ए डॉग स्लीपिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। इसकी कहानी भी हो गई। बच्चा कौन है, इस लड़की की कहानी बाकी है। कहाँ पे करूँ, इन दोनों सेंटेंस का एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको मिटा देता हूँ वहाँ से। ले लिया,
देखिए ये जो लड़की है ना, ये आइंस्टीन है। इस बार इसका आइंस्टीन को क्या मान लो, रवि मान लो यार। यार अपने लिए रेस्पेक्टेड है, उनके लिए ऐसे सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। लॉकडाउन हो गए, 4 लॉकडाउन हो गए। रवि ने कहा अब तो मैं मिलने जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। इसके दोस्त ने कहा कि भाई कैसे मिलने जाएगा, यहाँ पे तो एक नदी है बीच में। क्या मैं तैर के पार करके जाऊंगा, लेकिन मिलने तो जाऊंगा। तब अपन सेंटेंस क्या लिखेंगे, तैर के पार करके जाएगा, क्रॉस करेगा इसको, इसको क्रॉस करेगा। रवि स्वयं across the river to meet her, ठीक है। इससे मिलने के लिए रवि ने क्या किया, नदी को पार करके गया। क्या करके गया, नदी को पार करके गया। किसी चीज को तैर कर पार करते हैं सतह के ऊपर से, सतह के ऊपर से, तो अपन क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन अक्रॉस। एक तो अपन ने क्या लिया, तैर के पार करने के सेंस में आता है। एक आता है जब कोई चीज पहले से दूसरी साइड में स्थित हो। जब ये रवि ने कहा, पहले तो क्या हुआ, रवि ने देखा कि वो खड़ी है। कहाँ खड़ी है, इस नदी के दूसरी साइड में। एक तो कोई चीज दूसरी साइड में होना, या फिर क्रॉस करना उसको, क्या सतह पे तैर के पार करना। या तो तब आएगा अक्रॉस, या फिर ऑलरेडी दूसरी साइड में हो वो। जैसे रवि ने कहा, रवि कह रही है शी वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर, ठीक है। वो कहाँ खड़ी है, नदी के दूसरी तरफ खड़ी है। दूसरी तरफ खड़े होना या फिर तैरकर पार करना, अक्रॉस करना उस चीज़ को, ठीक है। यूज होता है अक्रॉस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, प्रीपोजिशन अक्रॉस। इसके दो यूज है, तैरकर पार करना किस चीज़ को। एक होता है तैर के पार करने की जगह होता है अंदर से निकलना, उसमें आता है थ्रू, ठीक है। वो अलग प्रीपोजिशन हो, उसको अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सीन भी हो गया। और कोई बाकी है क्या, और बाकी है ये जो रिवर है, ये रिवर इसके बिलो में है या नहीं है। ये ट्री है, मैंने इसको 3D में ऐसे बनाया कि इसके पास से नीचे जाती हुई लगे। इसके पास से नदी ऐसे ऊपर तो जाएगी नहीं, ठीक है। ऊपर भी जाएगी तो मैं पेड़ से यहाँ से देख रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर इज ए रिवर। मैं क्या बोलूँगा, देयर इज ए रिवर। रिवर कहाँ पे है, ये कहाँ तक जा रही है, इसको मेजर करूँगा कि मैं नहीं करूँगा, तो क्या लिखूँगा मैं, बिलो द ट्री। ट्री के नीचे की साइड में एक इधर से गुजरती हुई क्या है, नदी है। ट्री के नीचे क्या है, नदी है। डॉग का मिटा दूं क्या, एक और लास्ट एग्जांपल है। डॉग की फोटो खींच लो जल्दी, देखो लास्ट एग्जांपल है। देखो इसके लिए तो क्या हो गया, अपन ने यूज किया था देयर इज अ रिवर बिलो द ट्री। ट्री के बिलो में क्या है, रिवर है। अब ये इंसान कहना चाहता है कि ये जो नदी है ना, इस नदी के तट पे एक पेड़ है। पहले तो कहा पेड़ के पास से क्या गुजर रही है, नीचे से रिवर गुजर रही है। अब रिवर के साथ सेंस में अपन कहेंगे कि रिवर के तट पे क्या है, पेड़ है। तो अपन क्या सेंटेंस यूज में लेंगे, देयर इज ए ट्री एट द रिवर। नदी के तट पे क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। बहुत सारी प्रीपोजिशन इसके अंदर मिक्स थी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और भी फ्रेंड्स को अपन शेयर करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और देखो कोशिश करेंगे कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड हो जाए। सर अपने जो है मैरिडिन की वो कोशिश कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आप भी घर पे बैठ के पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना।